बांकीपुर विधानसभा में जो भी चुनाव जीतकर आए, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जनता की तरफ मुड़कर देखने का काम नहीं किया। नितिन नवीन सिर्फ राम के नाम पर, इमोशनल हिंदू मुस्लिम कह के हिंदुत्व के नाम पर ये जीतने का काम करते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है कि बांकीपुर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे वहाँ के जनता जी रहे हैं, मर रहे हैं। नितिन नवीन जी खुद आए थे मेरे गेस्ट हाउस में मिलने कि आप क्यों इतना कर रहे हैं, हमको जनता का याद है, हम अपनी जनता को मरते नहीं देख सकते हैं। आपको देखना है, देखिए आप खुद जाकर के देखिए कि कितना नल जल योजना चल रहा है, सारा ठप हो चुका है। सिर्फ माफिया लोग नल जल योजना बना करके नकली सब सामान लगा के कमाया। हम जब जनसभा कर रहे हैं बांकीपुर सभा में, लोगों से मिल रहा है, कितना कम से कम 100 में 80% उनको चेहरा से चिंता नहीं है कि हमारा विधायक कौन है। बिहार में एक विकल्प, एक ऑप्शन लोगों के बीच में आ गया, बन गए। बांकीपुर की जनता देखिए उब चुकी है, इस बार ऑप्शन मिल चुका है, इसलिए पूरे बिहार से इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा। पूरी रूप से पूर्ण बहुमत में जन स्वराज की सरकार बिहार में बन रही है, सब लोग समझ चुके हैं। बिहार की राजनीति के लिए 2025 का साल काफी खास होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव होने में 4 महीने शेष बचे और 243 सीटों पर जो बिहार विधानसभा में चुनाव होगा, उसमें बांकीपुर की जो सीट रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी, क्योंकि इस बार बांकीपुर से जन स्वराज के उम्मीदवार बबन यादव हो सकते हैं। राजनीति का एक लंबा अनुभव है और कहीं ना कहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने अपने दम पर बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाती जा रही है और आने वाले समय में जन स्वराज कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों का खेल बिगाड़ने में फ्रंट से बल्लेबाजी करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बांकीपुर से जो जन स्वराज के उम्मीदवार रहेंगे बबन जी हैं। बबन जी, जिस प्रकार से आपने जन स्वराज का दामन थामा है और राजनीति की बात कर ली जाए, राजनीतिक करियर आपका लंबा रहा, आरजेडी से लेके उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप रहे और इस बार आपने ताल ठोकी है बांकीपुर विधानसभा से और आपके सामने जो रहेंगे वो नितिन नवीन रहेंगे। पिछली बार नितिन नवीन और जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं लव, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। किस प्रकार से मुकाबला होगा और बांकीपुर का लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है और बांकीपुर में आज तक नितिन नवीन क्या लगा कि वो काम नहीं कर पाए जो जनता आज भी उन समस्याओं से महरूम है? बांकीपुर विधानसभा आज से नहीं, 2000 से ही, जिसमें हम जब चुनाव लड़े थे उस समय से ही उपेक्षित रही। और यहाँ बांकीपुर विधानसभा में जो भी चुनाव जीतकर आए, वो कभी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जनता की तरफ मुड़कर देखने का काम नहीं किए कि हम तो आगे आ गए, सदन में चले गए, लेकिन जो जनता जो हमें सदन में पहुंचाने का काम किया, उनको भी एक अभिलाषा है, एक उम्मीद है कि हमारा जीवन यापन या हमारे सड़कों का, रोड, नली गली, बिजली पानी का सुधार और हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का शिक्षा का स्वरूप मिलेगा। कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो हमारे गरीब के बच्चे भी पढ़कर अफसर बने। पैसे से कमज़ोर अभिभावक जो होते हैं, गरीब अभिभावक जो होते हैं, वो बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी कमर जब टूट जाती है, जब स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में, उसका फीस जब सुनते हैं, 4000 5000 फीस सुनते हैं, कपड़ा, ड्रेस, जूता, मोजा, किताब, बैग, ये सब करते करते उनकी कमर टूट जाती है। यहाँ तक कि उनकी अपनी जो सैलरी होती है पूरे महीना भर का, वो सब बच्चे में चले जाते हैं। आखिरकार कभी ऐसा भी दिन आता है कि बच्चे का पढ़ाई छूट जाता है। लेकिन आपको लगा, आपने कैंपेनिंग किया, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक तंगी के शिकार हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, शिक्षा व्यवस्था लगता है कि बिहार में सरकारी, आप किसी भी सरकारी स्कूल का आप देख लें, अगर मास्टर नगर में रहते हैं, मास्टर ठीक से पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, अधिकांश एब्सेंट होते हैं। बच्चे सिर्फ स्कूल जाने का टास्क पूरा करते हैं, लेकिन जो वहाँ से शिक्षा, जो गुण मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पाता है। अंततः
वो छोटी सी उम्र में पढ़ाई छोड़ करके मजदूरी का काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, किसी के गुलामी चाकरी करने का काम करते हैं, फुटपाथ पर कुछ न कुछ बेचने का काम करते हैं, वो भी नहीं होता तो यहाँ से सीधे प्लान 15-20 साल से आखिर नितिन नवीन जीतते कैसे आ रहे? नितिन नवीन सिर्फ राम के नाम पर, इमोशनल हिंदू मुस्लिम कह के हिंदुत्व के नाम पर ये जीतने का काम करते हैं। और इनको कोई सरोकार नहीं है कि बांकीपुर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे वहाँ के जनता जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी क्या चाहत है, नहीं है। जब इतनी बड़ी कोरोना काल का आफत इस बांकीपुर विधानसभा का पूरे बिहार में जब आई थी, बांकीपुर की जनता त्राहिमाम था, वो सोए हुए हैं। क्या तो हमें जॉन्डिस हो गया है, तो क्या हमको डेंगू हो गया है, ये आना करके वो सो गई थी। और उस दरमियान मैंने खुद कोरोना काल में हमने जो काम किया है, जिसको हम कोरोना योद्धा के नाम से पुकारा गया है बांकीपुर में, तब जा कर के मेरे काम को देखते वो निकलने की कोशिश किए। और कुछ यहाँ तक हमको भी मना करने आए थे, इतना काम आप क्यों कर रहे हैं, हमको जनता का। नितिन नवीन जी खुद आए थे मेरे गेस्ट हाउस में मिलने कि आप क्यों इतना कर रहे हैं, हमको जनता का आ रहा है। तो हम कहे कि भाई काम, जनता मर रही है, कोरोना हो रहा है, हम उसमें हम नहीं निकलेंगे फॉगिंग करने, सैनिटाइज करने, तो जहाँ 10 मर रहे हैं वहाँ 50 मरेंगे। हम अपनी जनता को मरते नहीं देख सकते हैं, आपको देखना है देखिए। तो खास करके विकास के काम से उनको कोसों दूर है, वो विकास वो करना ही नहीं चाहते हैं बांकीपुर में, ना ही किसी बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। अगर शिक्षा मिल जाएगा, शिक्षा से गुणवान बन जाएंगे, तो हो सकता है उनका विरोधी बन जाए, ये भी उनको डर है। पानी की समस्या, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब लगता है कि बेहतर व्यवस्था। जल नल योजना बनाई गई है, आप मीडिया के चौथा खंबे हैं, आप ताकत है, आप खुद जाकर के देखिए कि कितना नल जल योजना चल रहा है, सारा ठप हो चुका है। सिर्फ माफिया लोग नल जल योजना बना करके नकली सब सामान लगा के कमाया और चलता बना। नाली जो बना, बीच में नाली जाम, उसको क्लियर नहीं किया, नाली बना दिया। आज करोड़ों रुपया सेक्शन होता है नाली उड़ाही के लिए, जल जमाव के लिए, लेकिन आज भी न नाली उड़ाही होता है, न जल जमाव निकलता। थोड़ी सी पानी पड़ता है, पटना पूरा जाम हो जाता, पानी से भर जाता पानी से। नितिन नवीन को कुछ करना चाहेंगे? हम नितिन नवीन जी को यही कहेंगे कि भैया आपके पिताजी 20 साल राज किए, आप भी 20 साल से राज कर रहे हैं, और आपसे बांकीपुर की जनता की समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो आप जो है संन्यास ले लीजिए, आपसे नहीं संभल रहा है बांकीपुर। बांकीपुर की जनता को ये सब दिखना ना चाहे कि अगर काम नहीं हो रहा है, जो हम जब जनसभा कर रहे हैं बांकीपुर सभा में, लोगों से मिल रहा है, कितना कम से कम 100 में 80% उनको चेहरा से चिन्हता नहीं है कि हमारा विधायक कौन है, पहचानता नहीं, कितना नाम से नहीं जानता है। लेकिन एक चीज भवन जी, एक सवाल है, क्योंकि बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, ये सब तमाम जो बिहार विधानसभा जो क्षेत्र हैं जिसमें बीजेपी का दबदबा रहा है, और इसमें अगर इंडिया गठबंधन या आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा करने का भी काम किया तो आज तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में जनसुराज नई पार्टी आई है, नई नवेली पार्टी है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पे काम किए हैं। 2014 का लोकसभा याद होगा, एक बेहतर प्रदर्शन भाजपा को केंद्र की सत्ता में हासिल कराने के लिए नीतीश कुमार के तौर पे, नीतीश कुमार की पार्टी में काम किए। तो इस बार कहीं ना कहीं जो काम आरजेडी नहीं कर पाई, जो किले को ढा नहीं पाया, इस बार आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई है राजनीति में, बांकीपुर से इस बार नितिन नवीन का जाना तय है, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति काम आएगी आप लोग? देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी जो आज 3-4 सालों में जो काम किए हैं बिहार की धरती पर, पैदल पद यात्रा गांव-गांव 5000 किलोमीटर चल करके, और लोगों को जो संदेश दिया है, बिहार में एक विकल्प, एक ऑप्शन लोगों के बीच में आ गया, बन गए हैं। कारण कि पहले क्या था, जनता भी करती क्या, आगे खाई पीछे कुआं था, तो जाती तो कहाँ जाती। इंडिया में गठबंधन में लालू जी के डर के मारे नहीं चाहते थे लोग कि जंगल राज आए। अब स्थिति हो गया कि इनके नीतीश जी के राज में जंगल राज महा 2 हो गया। अब जनता भी नहीं चाहती है कि जंगल राज महा 2 आ जाए, जनता उब चुकी है। इसके कारण नया विकल्प जो है देख रही है जनसुराज को, और ये जो है
नितिन नवीन जी जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी हिंदुस्तान में सर्वे हुआ था कि इनके विधायक एमपी काम नहीं करते हैं, ये बात सही है। अब छोटा मोटा काम लेके जाइए तो इनको 10 गला पानी गिर जाता है कि भाई हम कैसे होगा। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया है, 100 वृद्धा पेंशन भी हम लोग का देन है, जन सुराजी का देन है। हम लोग को 2000 मांग किए थे, इन लोग को डर लग गया कि भाई ये 2000 कर देंगे तो हम लोग फेंका जाएंगे, इसलिए 1100 हम लोग के डर से किए हैं। ये प्रशांत किशोर जी का डर इनको समाया, तब जाके 1100 किए। आप बिजली के भी जो 125 यूनिट जो रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर में का ये हाल है कि आपका अगर 1000 बिल आता है तो वहाँ 2000 बिल आ रहा है उसमें, और 2000 बिल जमा जब करने जाते हैं तो 3000 कहता है कि आपका माइनस में है। अब 3000 की जगह 5000 जमा किए तब आपका बिजली चालू होगा, नहीं तो बिजली कट जाएगी। इस बार ऐसी स्थिति है। तो रेवड़ी पार 125 क्या है? हाँ, बांकीपुर से आप बांकीपुर की जनता देखिए उब चुकी है, इस बार ऑप्शन मिल चुका है, इसलिए पूरे बिहार से इंडिया गठबंधन का सफाया हो जाएगा। पूरी रूप से पूर्ण बहुमत में जन सुराज की सरकार बिहार में बन रही है। सब लोग समझ चुके हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग हैं। बांकीपुर का चाहे पटना साहिब हो चाहे दीघा हो, अब जनता बुर्बक बनने वाली नहीं है। जनता को एक नया सामने विकल्प आ गया है। 20-35 साल सभी को देखा, 5 साल प्रशांत किशोर को देखने का मन इंटरनली लोग बना चुके हैं। भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम लोग की सीट अगर एक मंडल अध्यक्ष भी उतार दिया जाएगा कहीं से तो जीत जाएंगे। बहुत ये समय था, अब नहीं, क्योंकि जनता बस कहे तो पहले आगे खाए पीछे कुआं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो करे तो क्या करे बेचारे जनता, कहाँ जाए। इसके बाद प्रशांत किशोर जी की जनता के नज़र में आ गए हैं, और उनको जो नीति है, माने कि जो यहाँ शिक्षा, बच्चों को शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने का काम, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम, ये सब चीज़ जो है उनको आगे लाएगी। और जनता पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से इस बार 2025 के अंदर में ही उनके सारे विधायक जीतेंगे, और सारे जीत करके सरकार करीब 150 से ऊपर हमारी जीत सुनिश्चित है। चलिए सीधे तौर पे बांकीपुर में मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की धमक से सब वाकिफ़ हैं। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पे काम करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ महीने पूर्व नई नवेली पार्टी जनसुराज का निर्माण किया है, और प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में हर एक सीटों पे मैं खुद कैंप करूंगा, मैं खुद चुनाव, हमारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेंगे उनके लिए मैं फ्रंट पे रहूंगा, और कहीं ना कहीं भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। और इस बार बांकीपुर में जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कड़ा होगा, क्योंकि इस बार बबन यादव ने भी ताल ठोक दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन फिर से चुनावी मैदान में जब कूदेंगे तो उनकी धमाकेदार जीत होती है, या उनका कुनबा बिखर जाता है, और जन सुराज पार्टी का कितना जादू बिहार विधानसभा में चलता है ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।